नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं कर्णिका। शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान के 12 जिले में कलेक्टर की ईमेल आईडी पर धमकी भरा मैसेज आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। बुधवार सुबह डीएम के आदेश पर कलेक्ट्रेट परिसर को तुरंत खाली करवा दिया गया है। साथ ही पुलिस बल, बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को मौके पर सर्च के लिए बुलाया गया है। मैसेज में क्या लिखा है इसका भी खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन प्रशासन और पुलिस अलर्ट हो चुका है। कुछ ही देर में पूरे जिला कलेक्टर कार्यालय को खाली कराने के बाद डॉग स्क्वाड टीम व बॉम्ब निरोधक दस्ते ने मिनी सचिवालय की तलाशी शुरू कर दी। हालांकि अभी तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध सामान या बम नुमा वस्तु नहीं मिली। तो श्रीमान एसपी साहब ने बहुत विस्तृत में बताया कि आज सुबह ही हमको एक ईमेल मेरी जो ऑफिशियल एनआईसी की ईमेल आईडी है उसमें मिला था और हमको ये चेतावनी दी गई थी बाकी तथ्यों के साथ ही कि आप 2 बजे तक कलेक्ट्रेट को खाली कराएं। तो इस मेल को प्राप्त ही हमने आपस में चर्चा करके जो हमारा एसओपी है और जो प्रोटोकॉल उसको एक्टिवेट कर दिया था। पूरा परिसर जिसमें कि एसपी ऑफिस, कलेक्ट्रेट, जिला परिषद सभी को तत्काल रूप से खाली करा के यहाँ से सारे स्टाफ और लोगों को हटा दिया गया था। और एसपी साहब और उनकी टीम ने जो एस्केलेशन है उसके अनुरूप जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है, डॉग स्क्वाड है, एफएसएल की टीम है, सभी को यहाँ पे तत्काल आ गया था। और पिछले 2-3 घंटे से आप देख रहे होंगे कि पूरी के स्वीप चल रहा था, सिक्योरिटी स्वीप चल रहा था और अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने ऑल क्लियर दिया है। इस संबंध में आगे की जो कार्रवाई है वो सुरक्षा एजेंसियों द्वारा करी जाएगी। हमारी तरफ से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है, पूरी तरह से सावधान है। क्या कुछ कलेक्ट्रेट ऑल क्लियर किसकी तरफ से दिया गया था? जो टीम आई थी, जो मैंने आपको बताया, बॉम्ब डिस्पोजल टीम है और जो डॉग स्क्वाड है उनकी तरफ से ऑल क्लियर दिया गया है। हाँ, आज एक इस तरह का ईमेल मिला था, माननीय कलेक्टर साहब के आईडी पे आया था, जिसमें ये एक तरह से चेतावनी दी गई थी कि कलेक्टर परिसर को जो है वो खाली कर लें या जाए 2 बजे तक। इस तरह की एक चेतावनी थी। सर, किस तरह की मेल आईडी से वो आया हुआ है? क्या नहीं, ये सब तो जांच अभी होगी, उसका अभी पता नहीं है। वो तो एक विधिवत प्रक्रिया है, उसमें जांच की जा रही है। तो हमने इसमें जो हमारा एक सिस्टम होता है उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को, एफएसएल टीम जिनके पास में एक्सपर्ट डॉग्स भी हैं, उनको बुलाया। सारे कलेक्ट्रेट परिसर और एसपी परिसर की, बिल्डिंग की और आसपास के अहाते की पूरी जांच की गई। उससे पहले ही सावधानी के लिए इस परिसर को खाली करवा लिया गया सुरक्षा की दृष्टि से। जो जांच हुई है उसमें क्लियर रिपोर्ट अभी मिली है। अलवर मिनी सचिवालय को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। ये धमकी ईमेल के माध्यम से भेजी गई है। धमकी मिलते ही प्रशासन सतर्क हो गया और कलेक्टर सभागार में सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी कर दी गयी। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किए गए हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीना महावर ने बताया कि पूरी इमारत की गहन तलाशी ली गई, लेकिन अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। गौरतलब है कि पिछले महीने भी इसी प्रकार की धमकी मिली थी, जिस पर जयपुर से विशेषज्ञ टीमें बुलाई गई थी। कि अभी आज एक मेल, जैसे पिछले कुछ महीनों पहले, लास्ट मंथ पहले हमें एक मेल प्राप्त हुआ था जिसमें मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। उसी प्रकार का एक मेल जो है आज उनको प्राप्त हुआ है। एनआईसी की साइट से ये मेल जो है वो शेयर किया गया। इसमें भी लास्ट मेल की तरह ही है ना, चेन्नई कोयम्बटूर के कुछ कंटेंट इसके अंतर्गत लिखे गए हैं और उसमें ये सिफारिश के रूप में लिखा हुआ है कि कलेक्ट्रेट कैंपस को, परिसर को 2 बजे से पहले उसको वैकेट करा दें। क्योंकि कंटेंट उसके सारे साउथ से रिलेटेड है, यहाँ की परिस्थिति अपने राजस्थान के किसी भी कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। और इसमें एडिशनल एसपी साहब के द्वारा भी पूरे कैंपस की सुरक्षा जांच करा ली गई है। इसमें ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। तो अभी सर्च ऑपरेशन आपके द्वारा कर रहे हैं। डिप्टी साहब जो है, उनकी जो लोकल टीम है वो सर्च कर चुकी है। वैसे वो अश्योर है किसी प्रकार की कोई चीज है नहीं, और वैसे इस प्रकार के मेल का यहाँ से कोई रेलेवेंस नहीं लिखी हुई। चूरू जिले में तारानगर के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार मीणा ने दुष्कर्म के मामले में भालेरी थाना क्षेत्र के कोहिणा गांव के जयसिंह को अपराध अंतर्गत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित कर जेल भेजा है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक पंकज कुमार स्वामी ने बताया कि अर्थदंड जमा नहीं करवाने पर आरोपी को 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्रीमान संतोष कुमार जी मीणा ने दुष्कर्म के एक मामले में जय सिंह सनो भगवान सिंह निवासी कोहिणा को धारा 366A व 376 भारतीय दंड संहिता में दोष सिद्ध कर 10 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करवाने पर 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब केंद्र सरकार ने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक अभियान छेड़ दिया है। इसी कड़ी में राजस्थान के सीकर जिले से 148 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन से बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया।
देश भर में चलाए जा रहे इस सघन अभियान के तहत राजस्थान में अब तक कुल 1008 बांग्लादेशी पकड़े जा चुके हैं। राजस्थान पुलिस की विशेष कार्यवाही के अंतर्गत जयपुर रेंज में सर्वाधिक 761 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए हैं, जबकि अकेले सीकर जिले में कुल 394 अवैध घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से 148 को दस्तावेजी जांच के बाद बुधवार को जोधपुर लाया गया, जहां से उन्हें वायुसेना के विशेष सुरक्षा प्रबंधों के बीच पश्चिम बंगाल के लिए रवाना किया गया, ताकि वहां से उन्हें बांग्लादेश भेजा जा सके। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।